हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सब। आज का वीडियो उस टॉपिक पे है जिसमें मैं ऑलरेडी वो प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और आज है उसका रिव्यू देने का दिन। लगभग मेरे को 6 से 8 महीने हो गए वो चीज़ को अनबॉक्सिंग करे हुए और यूज़ करते हुए। आज 6 से 8 महीने बाद मैं उसका रिव्यू बना रहा हूँ कि मुझे उसका क्या कॉस्ट गिरा, कितना उसमें अभी तक का खर्चा आया, क्या उसने अभी तक का मुझे मेंटेनेंस दिया है। तो सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो ये है वो क्योसेरा का जेरोक्स मशीन कम प्रिंटर। तो इसमें मुझे अब तक का जो प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम कुछ मेरे को आया नहीं है। मेंटेनेंस में जो अभी तक का मेरे को इसमें ज़रूरत पड़ी है, मैंने इसके साथ एक ये एक्स्ट्रा कार्ट्रिज ली थी, टोनर लिया था। और मुझे हर महीने ये एक पाउडर की ज़रूरत पड़ती है जो कि मुझे 650 के अंदर मिलता है, जिसमें तकरीबन मैं 5000 से 5500 कॉपियाँ मैं निकाल सकता हूँ। और अभी ये जो प्रिंटर है आप देख रहे हो सामने, जेरोक्स मशीन, यहाँ पे ड्यूल साइड निकालना है तो ये ट्रे, और सिंगल साइड निकालना है तो हम इसको यूज़ करते हैं, बराबर है। अभी इसमें मेजर इशू जो आता है ज़्यादा प्रिंटर यूज़ करने पे, तो वो आता है इसका कार्ट्रिज का, सॉरी कार्ट्रिज का नहीं, इसका ड्रम पैड का। पर अभी तक का मेरे साथ ड्रम पैड का भी कोई ये आया नहीं है। यहाँ से ये जो है हम खोलेंगे तो अंदर ड्रम पैड कार्ट्रिज वगैरह सब आता है, ये पूरा बाहर निकलेगा बाय एक 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 वन बाय वन करके सब चीज़ बाहर निकलेगी। ये जो है मैं ये वाली ट्रे ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि कुछ पेपर ऐसे आते हैं ना कि वो यहाँ से नीचे वाले फीडर में से नहीं कैच होते हैं, यहाँ से नहीं जाते हैं, वो बहुत उसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मेरे को। तो मैं ज़्यादातर ये वाला ट्रे यूज़ करता हूँ, ये वाले ट्रे को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। तो अभी तक का मेरे को इसके अंदर जो है सिर्फ ये टोनर का ही, ये टोनर पाउडर जो है इसका ही मुझे एवरी मंथ खर्चा आता है। बाकी अभी तक का मेरे को एक इशू आया था जो है इसका पीसीबी। इसके अंदर पीसीबी होता है, पूरा कंट्रोलर यहाँ पे है, ये इसका बटन का पीसीबी जिसमें पूरे बटन वर्क करते हैं। तो ये बटन वाले पीसीबी में प्रॉब्लम आया था, बार बार टूट 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 होता था, एक भी नंबर बटन वगैरह काम नहीं करते थे। तो मुझे मेजर प्रॉब्लम आया सिर्फ इसका, और अभी तक का ना मुझे ड्रम पैड का कोई इशू आया है और ना कोई अदर पार्ट्स का कोई इशू आया है। हालांकि इसकी वारंटी अवेलेबल नहीं होती है इंडिया के अंदर। अभी तक का मुझे इसमें सिर्फ यही एक ये पीसीबी का इशू आया है, ये बटन वाला जो पीसीबी है उसका ही इशू आया है अभी तक का। मेरे हिसाब से तो आपको अगर जो लेना है तो आप ले सकते हो, बट इतना है कि वारंटी नहीं है। अगर जो आपके लेने के दूसरे दिन बाद भी अगर जो कोई इशू आता है ना तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। आपको उसका जो पार्ट्स है वो डालना ही पड़ेगा। एक्चुअली पार्ट्स क्या इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं क्योंकि ये हर गवर्नमेंट ऑफिस से लेके हर जगह इसका ज़्यादा यूसेज हो चुका है इंडिया में। तो आपको क्या है कि पार्ट्स तो हर जगह मिल जाएंगे, बट इतना है कि आपको प्रॉब्लम आएगा तो वो फेस करना पड़ेगा। साल के अंदर भी आ सकता है, जैसे कि मेरा नया ही था, मेरा 3 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम आया था। मैंने कहा, मैं बोला छोड़, बनाना ही नहीं है इसको, इसी तरीके से किसी को बेच दूंगा। पर फिर मतलब बनाया, उसके बाद में अभी तक का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अभी देखते हैं आगे और कितना इश्यू आता है इसके अंदर, है ना। तो अगर जो आपको लेना है, अगर जो आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो जेरोक्स का और सेकेंडरी में आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, या अगर जो आप कैपेबल हो बजट में और नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो भी इसको ले सकते हो। बट इतना है कि अगर जो इसका मेंटेनेंस पूरा आता है तो वो आपको करना पड़ेगा, कोई भी हिसाब से उसका मेंटेनेंस आपको करना ही पड़ेगा। तो मान लो कि आपको ये मशीन गिरेगा 35 to 40 के अंदर, और अगर जो उसमें कोई साल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है तो 4000-5000 का वो खर्चा अलग से, तो वो आपको देखना होगा, है ना। बाकी टोनर का तो इतना ये नहीं है, ड्रम पैड का भी इतना कुछ इश्यू आया नहीं है अभी तक। आगे आएगा पता नहीं, साल के बाद आता है, 2 साल के बाद आता है, कब आता है। बट अभी तक सिर्फ मैं टोनर इसमें कार्ट्रिज टोनर ये करता रहता हूँ, रिफ़िल करते रहता हूँ, बस वही है मेरा खर्चा। उसके अलावा ज़्यादा कोई खर्चा है नहीं इसके अंदर। और एक 3000 का वो पीसीबी बनवाया था वो,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो लेना है नहीं लेना है, ठीक है, वो खैर आपकी मर्ज़ी है। मैंने जितना मैंने यूज़ किया, मेरे को जो रिव्यू इसमें था लगा देने लायक, तो वो मैंने आपको दे दिया हूँ, है ना। तो आपके ऊपर है, आप इसको बाई करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका फुल रिव्यू था। वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।